हिमालय के ऊंचे पहाड़, जिन्हें सफेद दैत्य भी कहते हैं, इनमें अब भी कई ऐसे स्थान हैं जिनका पता किसी को भी नहीं। देवताओं का जाल। अच्छा चारा आ गया हमारे पास। अच्छा, भूख लगी है तुझे? मेरी बात ध्यान से सुन, सबको मत मारना, किसी एक को जिंदा छोड़ देना, ठीक है? चल अब जा। भाई 1 किलो दे दूं? नहीं 2 किलो। जादू जैसा काम किया, अब जरा सा बाकी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भेड़ियों दूर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहां से। हमारे उद्धारकर्ता आ गए। देवता का यूं अचानक प्रकट होना तिब्बत के लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने एक विशाल मंदिर बनवाया और उस पर विश्वास न करने वालों को भेड़ियों के हवाले कर दिया। हिमालय की चोटियों में घटने वाली रहस्यमयी तबाही अब दुनिया भर की खबर बन चुकी थी, लेकिन इन हादसों की असली वजह कोई नहीं जान पाया। बस इतना पता चला कि बचे हुए लोग पागल हो गए थे और भेड़िए आग उगल रहे थे। क्या वो पहाड़ देख कर आए 007? बताओ क्या लगता है तुम्हें? सब ठीक है, कोई भी भेड़िया आग नहीं उगल रहा है। बस ठंड बहुत ज्यादा है। उड़ने की आदत तो भूल ही गया था। भला किसने कहा था कि पहाड़ चढ़ना मजेदार होता है? भूल गए क्या? ये शब्द तो तुम्हारे ही थे ना 007? अच्छा, तो मैंने कहा था तब तो ठीक ही है। ओ कितनी ठंड है, लगता है हिमालय में रहना इतना आसान नहीं। 002, वहाँ वाले पहाड़ का हाल कैसा है? वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, बस पहाड़ों के उस पार तिब्बत का एक छोटा सा शहर है, वहाँ कुछ अजीब चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाकर देख आए। अजीब? अजीब क्या हो सकता है वहाँ?
वैसे मैं बहुत पास नहीं जा पाया, पर जितना देखा कि वो लोग मंदिर तोड़ रहे थे। वो लोग एक विशाल मंदिर बना रहे थे एक वाइकिंग भगवान की मूर्ति के लिए, जो 8 फीट ऊंचे घोड़े पर सवार था। अजीब तो है, क्योंकि तिब्बत तो बौद्ध देश है। और वहाँ के लोग ऐसे काम कर रहे थे जैसे मानो वो किसी के गुलाम हो। क्या कहा? गुलामों की तरह? ये तो अत्याचार है। हमें पता करना होगा। हो सकता है ये अभी जो हादसे हो रहे हैं वहाँ उन्हीं से जुड़ा कुछ हो। 009। ठीक है, डॉक्टर को रिपोर्ट करके तुरंत निकलते हैं। तो हम पता करने जा रहे हैं कि पहाड़ के उस तरफ क्या हो रहा है। ठीक है, जो भी करो बिल्कुल सावधानी से करना। ठीक है। काश 001 अभी जाग जाता तो कितना अच्छा होता। शायद यही है गांव का दरवाजा। अजीब पत्थर का गेट है ना? लगता है जैसे किसी वाइकिंग जहाज के आगे वाले हिस्से पर ड्रैगन का सिर उकेरा गया हो। ऐसा लगता है कि पुराने गेट को तोड़कर ये नया गेट बनाया गया है। लगता है इसे हाल में ही गिराया गया है। हाँ, ये भी हो सकता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे जरा रुको तो सही। क्या हुआ तुम लोगों को? मैं उधर 008 के लिए गड्ढा खोद रहा था। मैंने अपना सामान गाड़ दिया है। क्या ये सही कह रहा है? हाँ, बोला उसमें जरूरी चीजें हैं, चोरी ना हो जाए इसलिए छिपा दी। ये जितना दिखता है उससे ज्यादा समझदार है। क्या तबाही मचाई है यहाँ? कोई बड़ी आग लगी थी क्या यहाँ? कुछ खाने को दे दो प्लीज। कुछ खाने के लिए दे दीजिए। चलो वहां जाकर देखते हैं कुछ मिलेगा तो। आंटी, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। अरे तुम तो बहुत भूखे हो। लो, ये ब्रेड ले लो। काश मैं भी कुछ खाना ले आता। यहाँ इन लोगों को बहुत जरूरत है। रुको, मैं तुम्हें इंस्टेंट नूडल्स देता हूँ। मुझे चाहिए। नहीं, मुझे लगता है बहुत भूखे हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे भी चाहिए। मुझे भी भूख लगी है। हाँ, लगता है कोई आ रहा है। सुनो, जो काम कर सकते हैं उन्हें पकड़ लो। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो भी हों। अरे भगवान के सैनिक फिर से आ गए। बच्चों को हमेशा की तरह बंदी बना लो और साथ ही औरतों को भी काम के लिए ले चलो, समझे? जी हाँ। तुम लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? भगवान हमें बचा रहा है, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जाना। छोड़ो उसे। इसकी इतनी हिम्मत। 008, खुद पर काबू रखो। ये भिक्षु इन्हें गुलाम बना रहे हैं। मैंने कहा ना, शांत हो जाओ। आखिर कौन हो तुम लोग? जो भी हमें चुनौती देगा चूर चूर हो जाएगा। नहीं, रुक जाओ। हम माउंटेनियर्स हैं, पहाड़ चढ़ने के लिए आए हैं बस। बीच में क्यों पड़ रहे हो? रुको वाइस कमांडर, इन्हें मारो मत, साथ ले चलो, काम पर लगा दो। जैसा आप कहें कमांडर। हट्टे कट्टे लोग हैं, बढ़िया काम करेंगे। देख क्या रहे हो? चलो फटाफट, वरना कोड़े पड़ेंगे। अपना सामान यहीं छोड़ दो, मैं सब चेक कर लूंगा। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे। बच्चे को यहीं छोड़ दो। मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो, ये मेरे बिना नहीं रह सकता। अगर बच्चे को नहीं छोड़ा तो तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। ठीक है, पर देखो मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। 007। चलो देर मत करो, आगे बढ़ो, जल्दी करो। मेरा बच्चा। ठीक है, बच्चे को यहीं छोड़ दो, मुझे दो। जल्दी चलो, वरना तुम मारी जाओगी।
ये बिना समझे कि ये जाल है, ये लोग चुपचाप चले आए। चलो काम करो, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, वरना हाथ काट दूंगा। चलो आगे बढ़ो। ओहो, ये तो भगवान नहीं इंसान को बेवकूफ बनाने वाला राक्षस है। सुनिए, मुझे मेरे बच्चे से प्लीज मिलने दो। वो मेरे बिना नहीं रह सकता, प्लीज। चुप रहो और जाके अपना काम करो। रुक जाओ, भगवान दयालु है, तुम्हें अपने बच्चे की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब ये मंदिर पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। आखिर 007 वहाँ अकेला क्या कर रहा होगा? लगता है इस वक्त भेड़िए बहुत भूखे हैं। भगवान की वजह से वो हम पर हमला बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। बच्चों को यहीं छोड़कर जल्दी से लौट जाते हैं। जी हाँ। हाँ। कितने बेरहम लोग हैं ये। अरे हम तो यही बंद हो गए। अच्छा है अब ये भेड़िए भी अंदर नहीं घुस पाएंगे। अच्छा तो अब समझा, ये चाहते थे कि भेड़िए इन बच्चों को खा जाएं, मेरे रहते नहीं। मुझे भेड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है और किसी चीज के जलने जैसी तेज आवाज भी सुनाई दे रही है। लग रहा है जैसे आग निकल रही हो। हाँ, कुछ भेड़िए मुंह से आग उगल सकते हैं। बेरो बेरो बा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो आवाज इसी दिशा से आई थी। 003 पीछे हट जाओ। अरे कितने सारे भेड़िए इकट्ठे हो गए हैं, अब क्या करें? ये क्या हुआ? मुझे अंदर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। ओ 007, हम आ गए हैं तुम्हें बचाने। मुझे इन बच्चों से बचाओ। बहुत बढ़िया आइडिया निकाला है तुमने। सच बताऊं तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लारा, लारा, मेरी प्यारी बच्ची लारा। लारा, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ गई। मुझे माफ कर देना। लारा, अब तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। माँ,
कितना सुंदर शब्द है ये। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मुझसे भी। अच्छा है कि धमाका करने वाला सामान तैयार है। अच्छा, तो इसलिए तुमने अपना बैग छिपाया था? तो ठीक है, मैं जाकर डायनामाइट लगा कर आता हूँ। रुक जाओ। वापस जाओ। तुम लोग भगवान की मूर्ति उड़ाने की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, हम इसे उड़ाने जा रहे हैं। मारो इसे। जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, 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 जाओ। 002, जल्दी से डायनामाइट लगाओ। हाँ ठीक जाओ है। यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। निकल जाओ। क्या कर अरे वो देखो, अरे क्या कर रहा है वो? शक्ल नहीं देखना चाहते। कितने बदतमीज हो तुम, भगवान से भी नहीं डरते। तुम समझ नहीं रहे, तुम्हें धोखा दिया गया है। अपने भ्रम से जाग जाओ और जल्दी से होश में आ जाओ। बिल्कुल ये भगवान झूठा है। इन्होंने तुम्हारी आजादी छीन ली है। ओ क्या भयानक बात बोल दी। अब ईश्वर का श्राप लगेगा और भेड़िए जरूर आएंगे। बम फटने वाला है। अब भगवान का कोप बरसेगा और भेड़िए आएंगे। जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो यहाँ से। निकल जाओ, चले जाओ, हटो यहाँ से। तुम्हें तो मैं ये तो हैवान है। इंसान है, मार डालो। ये तो भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक हैवान है। अगर उन्होंने भेड़ियों को खत्म कर दिया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। ये लोग तुम्हें अपना शिकार बनाएंगे। मारो छोड़ना मत। मारो, बचना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए कह रहे हैं क्या? निकालो इन्हें। मारो इन्हें। आखिर क्यों? हम हैवान कैसे हो गए भला? इन्हें छोड़ना मत। मार डालो। क्योंकि हम साइबोग हैं इसलिए। हम भी आप ही की तरह इंसान हैं। मार डालो इन हैवानों को। क्या हम हैवान हैं? हम तो इनके लिए भेड़ियों से लड़े। चले जाओ यहाँ से। पागल हो गए हो तुम लोग। मैं गोली चलाऊं? मत चलाओ, वरना उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। तो क्या हम भाग जाएं यहाँ से? 003 अभी इसी शहर में है। हम उसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते। तो फिर क्या करें? हालात तो बहुत बुरे हो गए। रुक जाओ सब लोग। इन्हें मत मारो, ये बुरे नहीं हैं। ये लोग हैवान नहीं है। तुम सब इन्हें गलत समझ रहे हो। इन्होंने मेरी बेटी लारा और बाकी बच्चों की भी जान बचाई है। ये अच्छे लोग हैं। हाँ, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। अरे वाह, मेरा बेटा वापस आ गया। सब बच्चे सुरक्षित हैं। इन्हें भेड़ियों के हवाले कर दिया गया था, लेकिन हमने सही समय पर पहुंच के इन्हें बचा लिया। अरे यार, इसने तो सब गड़बड़ कर दी। ले अब मर। हट जाओ।
आखिर ये क्या हो गया? आर्नोर! आर्नोर! आर्नोर, आंखें खोलो। ये सब मेरी वजह से हुआ। बड़ी गलती हो गई थी। इसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हमने ये क्या कर दिया? फेंक दो हथियार। सब हमारी गलती है। ये अच्छे लोग हैं। बहुत गलती हो गई हमसे। नहीं, ये क्या, मैं फिर से हार गया। डॉक्टर गिलमोर पता चलते ही घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने 003 का ऑपरेशन किया जो पूरे 24 घंटे तक चला। अब वो कैसी है डॉक्टर? एक पल की देरी भी खतरनाक हो सकती थी, लेकिन अब वो 1 महीने में ठीक हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया। नहीं, अभी उसे आराम देना होगा। तिब्बत के इस शहर में सुकून फिर से लौट आया है, लेकिन असली सुकून हमेशा एक बड़ी लड़ाई के बाद ही मिलता है। प्रेम के वॉलन की धुन। तो यही रिपोर्ट है। 003 के मुताबिक जो वियना में वर्ल्ड फेस्टिवल की तैयारी में है, वहां इस तरह के हादसे बार बार लगातार हो रहे हैं। नॉर्स माइथोलॉजी कहती है कि नॉर्थ यूरोप के देवता ने आर्ट्स की वाइन बहा दी थी, इसलिए इतने सारे अधूरे कवि और अधूरे म्यूजिशियन पैदा हो गए। 003 ने कुछ ऐसा ही कहा था। हाँ? मतलब शेक्सपियर भी अधूरे कवि थे? ये बात मैं नहीं मानता। मुझे नहीं लगता। भगवान म्यूजिक को ले जाने वापस आए हैं और अभी हमारे पास और नुकसान झेलने की गुंजाइश नहीं है। समझ गए ना? 009, 005, 004,
007, तुम सब आरनूर की मदद करोगे, ठीक है? हम लकी हैं कि मिस्टर सूट्स म्यूजिकल फेस्टिवल के स्पॉन्सर आरनूर की दोस्त के पापा हैं। उसे मनाओ कि जब तक हम ये मसला सुलझाएं, फेस्टिवल को टाल दें। अरे रुक भी जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मैंडलिफ बजा रही हो? हाँ? डैड, ये मुझसे नहीं होगा। सुनो फ्लोरा, तुम एक म्यूजिशियन की बेटी हो, अब फिर से कोशिश करो। रहने दीजिए डैड, मुझसे नहीं होगा। बेवकूफ लड़की। मैं नहीं कर सकती। फ्लोरा, फ्लोरा, मैं म्यूजिक फेस्टिवल में नहीं जाऊंगी। मैं ये सब छोड़ना चाहती हूँ। ये हाथ मेरे लिए बस मुसीबत ही लाता है। बस करो फ्लोरा। हिम्मत रखो फ्लोरा, सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं उस म्यूजिक फेस्टिवल में नहीं जाना चाहती। वो म्यूजिक फेस्टिवल असल में होना ही नहीं चाहिए। क्या? सच कहूँ तो मैं उस फेस्टिवल को रोकने के लिए आई हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। चाहे मैं कितना भी समझाऊं, आप मेरा यकीन नहीं करोगे। मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। भगवान और शैतान, इन सब का नाम भी मत लेना। लेकिन डैड, आर्नूर को हमारी चिंता है, इसलिए वो ये बताने आई है। बहाने मत बनाओ फ्लोरा। सच ये है कि तुम म्यूजिक से भागना चाहती हो, इसीलिए तुमने इसे बुलाया है। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो म्यूजिक पर भी भरोसा नहीं रहेगा। अगर तुम म्यूजिक छोड़ना ही चाहती हो तो छोड़ दो वायलिन बजाना। ठीक है, छोड़ देती हूँ। मुझे नहीं है भरोसा। रुक जाओ। ओह डैड, मैंने ये जानबूझ के नहीं तोड़ा। मिस्टर सूट्स, मिस्टर सूट्स, बहुत बड़ी मुसीबत आई है, जल्दी चलिए। हाँ चलो। अरे नहीं, ये क्या हो गया? क्या कोई बताएगा कि यहाँ क्या हुआ है? भगवान हमारा म्यूजिक छीनने आए हैं। हम सब मर जाएंगे अगर म्यूजिक नहीं रोका तो। रोक दो म्यूजिक। भगवान हमें हमारी धुनों से वंचित करने आए हैं। भगवान हम पर काबू पा रहे हैं। तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे ये भगवान ने ही क्यों ना किया हो, हम लोग म्यूजिशियंस हैं और हमें अपना म्यूजिक बचाना होगा। इसके लिए हमें एक साथ आना होगा। किसी को ऐतराज है? मुझे इससे ऐतराज है। ये तो भगवान का फैसला है ना। सही कहा। अगर म्यूजिक नहीं रोका तो हम जान गंवा देंगे। भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर और लोग मारे गए तो आप क्या कर लोगे? हम म्यूजिक के लिए अपनी जान नहीं गंवा सकते। नहीं, मैं वियना में एक म्यूजिशियन की तरह ही मरूंगा। मैं आखिरी दम तक म्यूजिक बजाता रहूंगा। हाँ सही कहा, मैं भी।
लेकिन म्यूजिक के बदले हम अपनी जान नहीं दे सकते हैं। हमें म्यूजिक बंद कर देना चाहिए। सभी लोग शांत हो जाएं। जो म्यूजिक से प्यार करते हैं सिर्फ वो यहाँ रहें। हम म्यूजिक से प्यार करते हैं और उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी जिंदगी इसे समर्पित कर दी है। ये फेस्टिवल जरूर होगा। चलो यहाँ से। चलो चलते हैं यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। अपनी जान नहीं दे ये हालात हैं यहाँ के भी। ये गलत है। हम क्यों जान दो? हाँ चलो। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। ये मेरे वही दोस्त हैं जिन्हें संगीत से प्यार था। हाँ, हाँ। फ्लोरा। तुम तो ऐसी नहीं थी फ्लोरा। डैड, मुझे ये वाला वायलिन चाहिए। मुझे यही चाहिए। ये बहुत सुंदर है। डैड, मैं ये ले सकती हूँ ना? डैड। कौन सा वाला? ये वाला। डैड। ये रहा तुम्हारा वायलिन। फ्लोरा, क्यों ना तुम इस बारे में दोबारा सोचो। फ्लोरा, मैं तो यहाँ म्यूजिक फेस्टिवल रोकने के लिए आई थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब सब ठीक है। नहीं फ्लोरा, तुम गलत हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रही हो। सच कहूँ आर्नूर, मुझे वायलिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है। जो तुमने अभी छुपाया है वो वायलिन नहीं है क्या? मैं जानती हूँ तुम वायलिन बजाना जारी रखना चाहती हो। और तुम्हारे डैड। मुझे अकेला छोड़ दो। रुक जाओ फ्लोरा। कहीं ये फ्लोरा को ही ना लग जाए। तुम ठीक तो हो ना? 003, तुम लोग? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। सुन लो हम जैसी ताकत रखने वालों, फ्लोरा अब भगवान के पास है। अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो सूट्स को कहो कि वो कल सुबह अकेले टायरोल वैली पहुंच जाए। क्या वो फ्लोरा को ले गए? सॉरी, मैं उसके साथ थी, लेकिन मिस्टर सूट से काम करते हैं, क्यों ना हम साथ में टायरोल वैली चलते हैं? हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। उस झूठे भगवान से इस बार हम पूरा बदला लेंगे। बिल्कुल, चलिए चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में फ्लोरा की जान खतरे में है? क्या आप अपनी बेटी से इतना ही प्यार करते हैं? आप उसे ऐसे ही मरने देंगे? या फिर आप उससे नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों? हम कल सुबह म्यूजिक कॉन्सर्ट करेंगे और मेरे पास वैली जाने का टाइम नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्या ये कॉन्सर्ट आपके लिए फ्लोरा की जान से ज्यादा कीमती है? हाँ बिल्कुल है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मैं उन लोगों को धोखा नहीं दे सकता जो मेरी बेटी के लिए यहाँ पर रुके हैं। मिस्टर सूट्स, हर आर्टिस्ट में थोड़ा अहंकार होता है और थोड़ा स्वार्थ भी। देखना, फ्लोरा आपके दिल में बसे इस संगीत प्रेम की कद्र जरूर करेगी। तुम्हें चाहे जो कहना है कह लो, लेकिन तुम मेरे दिल को नहीं समझोगे। तो फिर हमें खुद ही वहां चलकर फ्लोरा को बचाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन टायरोल वैली बहुत बड़ी है 009। उन लोगों का यही तो मकसद है। वो चाहते हैं कि वक्त बर्बाद हो और साथ ही मिस्टर सूट्स का फेस्टिवल भी खत्म हो जाए। लेकिन तब तक 007 उनका ठिकाना जरूर ढूंढ ही लेगा।
हम मंजिल के बहुत करीब हैं। चलो ये अच्छा हुआ कि 007 ने ऑसिलेटर पहन रखा है। इस धुंध को देखो, जमीन तक दिख नहीं रही है। रडार के मुताबिक हम सही जगह पर हैं। यहीं पर उतरते हैं। ठीक से लैंड तो कर गए, लेकिन धुंध भयानक हो रही है। आगे कुछ नहीं दिख रहा। क्या बात है? क्या हुआ 003? लगता है आगे कुछ है। तुम कहना क्या चाहती हो? पता नहीं, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं देखा, और वो बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो देखते हैं। धुंध धीरे धीरे हट रही है। वो क्या है? देखो वहां पर वो बड़ी सी चील। फ्लोरा। 007 भी वही है। फ्लोरा। फ्लोरा। फिर से वही आवाज सिर फोड़ रही है। उस चील का पीछा करते वक्त मुझे अचानक एक तेज रोशनी दिखी। डैड, लगता है म्यूजिक फेस्टिवल शुरू होने वाला है। जीरो 003, तुम फ्लोरा को लेकर जल्दी से यहाँ से वापस जाओ। हम यहाँ से सब कुछ निपटा कर वापस लौटते हैं। ठीक है, समझ गई। जीरो 005। 003, तुम फ्लोरा को लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाओ, अभी के अभी। लेकिन 005 तो। उसे हम जाकर संभालते हैं, तुम बस जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, जाती हूँ। अरे नहीं, आखिर ये हो क्या रहा है? जीरो 004, मिसाइल फेंको। हाँ हाँ, अभी लो। अरे वाह, क्या बात है।
ऐसे नहीं मानोगे। काम तमाम। कैसा लग रहा है अब तुम्हें फ्लोरा? डैड कहाँ है? उन्होंने कुछ भेजा है, जरा उस तरफ देखो। डैड मेरे लिए एक नया वायलिन लेकर आए। उठिए डैड, आपको क्या हुआ? फ्लोरा बेटी, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। अपने पिता को माफ कर दो बेटा। मैं म्यूजिक से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे कभी छोड़ ही नहीं पाया, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। ऐसा मत कहिए डैड, म्यूजिक फेस्टिवल जरूर होगा। क्या तुम वायलिन बजाओगी? फ्लोरा, आर्नूर, मेरे डैड का ध्यान रखना। ये म्यूजिक कौन बजा रहा है? ये म्यूजिक म्यूजिक कौन बजा रहा है? कौन हो सकता है? यार सही कहा। ये कौन हो सकता है? फ्लोरा की बजाई धुन वियना के जंगलों में गूंज उठी और भगवान से भयभीत रहने वाले संगीतकार अब डर से काफी दूर थे। लोग एक एक करके फ्लोरा के पास जमा होने लगे। अब वहां कोई भी ईश्वर से डरने वाला नहीं था। इन लोगों के भव्य कॉन्सर्ट को देखकर साइबॉक्स ने भगवान के खिलाफ लड़ाई का अपना संकल्प एक बार फिर दृढ़ कर लिया।
しい昨日を忘れいっぱい風受けて夢に見たふるさとに暖かな母のもとに帰りたいいつの日か